जय हिंद, राम राम सभी भाइयों को जो कि बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहे हैं। और आपका स्वागत है फार्मर्स लव यूट्यूब चैनल में। तो आज अपन ना डेरिवेटिव की ना प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आपने विकास भैया की वो देख ली होगी डेरिवेटिव की क्लास, जिसमें उन्होंने कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझा दिया है और उन्होंने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट अपडेट हो चुकी है, वहाँ से आप देख सकते हो। एंड आज अपन ना बेसिक कॉन्सेप्ट, हल्के फुल्के कॉन्सेप्ट और जब से सबसे ज़्यादा अपन प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि बेसिक क्वेश्चन होने वाली है। तो बहुत सारे भाइयों के कॉलेज में क्या होता है कि अपन के ना थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, जिससे ना उनको ना मतलब पूरा करके रखना पड़ता है। और कुछ में क्या आते हैं, वो आते हैं एमसीक्यू बेस। तो एमसीक्यू बेस में आपको ना ध्यान रखना है, अगर आपको टाइम बचाना है तो स्टेप खाना सीखना पड़ेगा कि कुछ कुछ स्टेप खा के आप ना वो क्वेश्चन कर सकते हो। तो आज ना सबसे पहले ना अपन करने वाले हैं डिफरेंशिएशन। तो देखो डिफरेंशिएशन होता है कैसे, पहले डिफरेंशिएशन होता है फंक्शन का किसी फंक्शन के रेट में मतलब चेंज होना। जैसे इसको अपन डिनोट करते हैं y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, इसमें अपन से पूछता है कि डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो। ठीक है, अब अगर आपने ना पढ़ा हुआ है ये, आपके पास फॉर्मूले होंगे, फिर भी आप एक बार ना फॉर्मूले रिवाइज कर लो कि कैसे फॉर्मूले हैं। जैसे सबसे पहले ना नॉर्मल आता है ये वाला कि एन एक्स एन माइनस वन। इससे क्या होता है कि जो अगर फंक्शन दिया है उसकी पावर है ना, उसका नॉर्मल अपन फंक्शन कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन कि वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर दे रखा है अपन के पास। तो अपन इसका कैसे करेंगे कि ये इसको तो एन है, ये एक्स है अपन का, इससे ऐसे कंपेयर करके देख लिया करो। तो ये टू क्या, ये आगे आ जाएगा। तो ऐसे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू टू एक्स टू माइनस वन। तो इसको अपन लिख सकते हैं टू एक्स। अब ये देखो, इतने अच्छे क्वेश्चन मतलब इतने नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आते आपके में थोड़े से ना हाई लेवल के आएंगे। फिर आता है ये वाला। अब देखो ये वाला भी ना ऐसे, ये नहीं है कि ऐसे मजाक में बना दिया हो, ये भी ना एक रिजल्ट है जो कि आया है, पर आपको ना डायरेक्ट याद रखना है जिससे आपके ना टाइम बचे। तो ये होता है वन अपॉन एक्स का वन माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर। और इसका रूट टू का जो होता है ना रूट एक्स का, वो होता है वन अपॉन में टू रूट एक्स, एक्स की पावर डिग्री। इसका क्वेश्चन ना जब आता है जब मतलब बहुत ही आपका खराब टाइम हो, तो पर आ जाता है। इसको भी याद रखना है अपन को कि ना इसका होता है पाई बाय में 180 एंड एक्स ए की पावर एक्स। अब देखो ए है ना, आपको ना एक चीज मैं बता देता हूँ, जो ई होता है ना एक्सपोनेंशियल, ये भी ना एक कांस्टेंट नहीं होता, ये इसको आप कहते हो कि एक्सपोनेंशियल है, इसकी भी ना एक वैल्यू होती है टू पॉइंट कुछ करके। तो वो आपको ना फंक्शन चैप्टर में काम आएगी। और मतलब लॉग के जो फंक्शन होता है उसमें जो रेंज और डोमेन निकालने का, एंड जो ए की पावर एक्स होती है ना, उसका होता है ए की पावर एक्स लॉग ए। अब ये लॉग ए कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये एक्स होता है ना, इसको रखते हैं यहाँ पे, लेकिन ये नहीं रखना है, आपको रखना है जो ए वाला होता है। ठीक है, इसके भी क्वेश्चन आगे करेंगे अपन। अब आते हैं अपन की ट्रिग्नोमेट्री। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री में आपको ना ये रिजल्ट याद रखने हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जैसे साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस का साइन होता है। ये माइनस याद रखना, क्योंकि माइनस प्लस में ना बहुत गलतियाँ होती है। टेन एक्स का सेक्स स्क्वायर एक्स होता है, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, कोसेक एक्स का माइनस का कॉट एक्स कोसेक कोसेक एक्स होता है, एंड कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन की। तो सबसे पहले मैं आपको ना एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि ना जैसे ये एफ ऑफ एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन ना अपन ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, दूसरी चीज, एक आपको ना मंत्र याद रखना है, डिफरेंशिएशन का मूल मंत्र है कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसके फंक्शन एंगल का डिफरेंशिएशन उसके एंगल का डिफरेंशिएशन। कुछ भी आ जाए, जैसे एफ ऑफ एक्स है, रुको, जैसे एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एफ ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखो ये कब तक खत्म होगा, जब तक आप इसका डिफरेंशिएशन फिर इसका डिफरेंशिएशन करोगे पूरे का, फिर इसका डिफरेंशिएशन करोगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन करोगे, तो इसका बनेगा एफ डैश। जैसे अब इसको इतना बड़ा ना लेके, ये तो आपने समझाने के लिए, अपन जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स कॉस एक्स। अब देखो इसका कैसे होगा, तो आपको पता है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। तो कॉस एक्स की जगह अपन ना ऐसे लिखेंगे कॉस एक्स, और फिर इसका डिफरेंशिएशन साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, तो अपन ना माइनस को आगे लगा देंगे एंड यहाँ पे साइन एक्स, ये बन जाता है। अभी क्या है, और क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड भी करवाऊंगा, थोड़े से नए क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो अपन चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन निकाल लेता हूँ मैं। अभी देखो ये लाइव क्लास नहीं है, ये रिकॉर्डेड है, तो मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन लिख दूंगा यहाँ पे, आप उसको पॉज करके खुद देख लेना, फिर आप ना आंसर मैच कर लेना कि क्या है क्या नहीं है। और अगर आपने, फिर दोबारा कह रहा हूँ, अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं लगाया है तो यार इन क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं है। पहले आप कॉन्सेप्ट लगाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर करो अपना, फिर क्वेश्चन लगाओ यार। अभी सबसे पहले जैसे अपन नॉर्मल क्वेश्चन कर लेते हैं, ये वाला कि x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू
कॉट साइन एक्स। अब देखो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो y है, अब अपन से पूछेगा फाइंड dy अपॉन dx। ठीक है, तो अपन इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन के पास कॉट वाला फंक्शन है, फिर उसके बाद है साइन वाला फंक्शन, मतलब इसके एंगल में है। तो मूल मंत्र क्या था, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर अपन के पास उसका एंगल का डेरिवेटिव। ठीक है, तो देखो कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, पहले सबसे पहले आपको ये याद होनी चाहिए कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। तो इसका होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर। अब देखो एक्स में साइन एक्स है, तो साइन एक्स। अब देखो साइन का, सॉरी, साइन एक्स है, साइन एक्स। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव, तो इसको आप अगर थ्योरेटिकल पेपर है तो आपको ऐसे नहीं करना है कि बिल्कुल ऐसे कर देना है, नहीं, इसको लिखना है आपको डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो साइन का होता है कॉस, आपको पता ही होगा, तो ये माइनस ऐसे कैसे कोसेक स्क्वायर साइन एक्स इंटू में साइन का कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा आपका बेसिक। अब मैं आपको ना एक वो करवा देता हूँ कि आपकी किस्मत बिल्कुल ही गंदी हो तो आपको क्या है, तो ये जैसे आपको दिमाग होगा वाई इज इक्वल्स टू कॉस एक्स डिग्री। अब देखो बहुत बंदे क्या सोचेंगे, यार एक्स डिग्री तो है, डिग्री का क्या है, लेकिन यार डिग्री का भी एक डिफ्रेंशिएशन होता है, जैसे कि कॉस का होता है कॉस का माइनस साइन एक्स डिग्री और इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स डिग्री। अब देखो एक्स डिग्री का ना आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना, तो वो आता है माइनस का साइन एक्स एक्स डिग्री और ये पाई बाय में 180। तो ये याद रखना। और मैं बता दूं ऐसे क्वेश्चन ना एनडीए में आए हुए हैं 2011 पर, आपके में मुश्किल ही पूछता है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, मतलब कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन एक ही कह लो, कि अगर कोई जैसे एफ ऑफ एक्स है, जैसे वाई इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसका कैसे करेंगे, तो आपको पता है यार कि जो लॉग एक्स होता है ना उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, होता है 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स, मतलब इस वाले का। ठीक है, अब देखो एफ ऑफ एक्स भी है अपने पास, और एफ ऑफ एक्स का क्या होगा, एफ ऑफ एक्स का होगा इनटू में एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चन करते हैं अपन। जो ये फंक्शन है ना ये कुछ भी हो सकता है, आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी हो सकता है, कांस्टेंट फंक्शन भी हो सकता है, एंड हाँ कांस्टेंट जो होता है ना, कांस्टेंट का जो है ना वो जीरो होता है, इसको याद रखना, मतलब जीरो मल्टीप्लाई में होगा ना तो वो सारा फंक्शन जीरो हो जाता है। अब अपन इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, चलो जैसे हाँ, जैसे y इज इक्वल्स टू लॉग 2x, ये करते हैं। तो अब देखो सबसे पहले लॉग का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ये 1/2x। अब इसका भी करेंगे क्योंकि ये फंक्शन है, तो डी बाई अपॉन डी एक्स इंटू में 2x। अब इसका क्या होगा 1/2x, अब देखो 2 है, इसका पावर 1 है। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, इसको ना सॉल्व करना देख लो, पर इतना करना नहीं है वहाँ पे, जैसे पावर है इसको आगे ले आएंगे अपन, तो 2x1 - 1 ये जीरो हो जाएगी, तो 2x की पावर जीरो। देखो जीरो तो 1 ही होगा, किसी की पावर जीरो 1 होती है, तो ये यहाँ पे 2 बच जाएगा, तो इतना करने की जरूरत नहीं है। आपको ना बस याद रखना है कि यार हाँ 2x का जो होता है वो 2 होगा, तो अब इसको सॉल्व करके लिख देंगे, पर जैसे 2 से 2 काट दिया तो इसका आ जाएगा 1/x। ठीक है, ये याद रखना। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, एक और मस्त सा क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, जैसे ये करते हैं। अब देखो आपको ना थोड़ा सा हाई लेवल पे लेके चलते हैं अपन कि लॉग फंक्शन में साइन फंक्शन में 2x² प्लस 3x+5। तो ये कैसे, बच्चे डर जाते हैं भाई, अब हमारे भाई सब डर जाएंगे यार, इतना बड़ा फंक्शन आ गया कैसे करेंगे, तो नॉर्मल मूल मंत्र याद रखना है। सबसे पहले लॉग का डेरिवेटिव, लॉग का क्या होगा, इस पूरे फंक्शन को 1 अपॉन में ले जाएंगे अपन, तो 1 अपॉन में साइन 2x² प्लस में 3x प्लस में 5।
फिर अपन क्या करेंगे, इसका देखो ये तो हो गया अपन का, इसको भूल जाओ कि ये हो गया, तो ऐसे कर लो, ये फंक्शन हुआ अपन का, ये भी हो गया इसको, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे अपन मल्टीप्लाई में, इसको लेके इसका करेंगे। अब देखो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो इसका करेंगे कॉस 2x² प्लस 3x प्लस में 5, ठीक है। अब देखिए ये 2x² प्लस में 3 है, 3x प्लस 5। अब देखो इसको भूल जाओ कि यार ये साइन वाला भी कोई फंक्शन था। अब अपन के पास बचा ये वाला, अब इसको कर लेंगे, नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं। अब देखो 2x², तो पहले ना ये 2 है ना, इसको इसको भी समझा देता हूँ मैं। जैसे 2x² है, इसका dy/dx लेना है, तो क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है ना, ये बाहर आ जाता है, तो ये बन जाएगा आपका dy/dx ऑफ x², और ये जो 2 है ना ये बाहर आ जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो अपन ना इसको देखो नॉर्मल कर लेंगे कि जो 2 आगे आ गया, इससे मल्टीप्लाई हो गया, 2 दूनी 4, 4x, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 बन जाएगी, 2 में से -1 करेंगे तो 1 बन जाएगी। अब क्या है, देखो 3x है, और देखो वही वही हो जाएगा कि ये यहाँ पे 3 हो जाएगा, प्लस में 3 प्लस में 0। तो अब ये वाला 0 को तो लिखने की क्या जरूरत है, तो ये लिख देना। अब तो सिंप्लीफाई करके लिख देंगे अपन, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि अपन का cos 2x² प्लस में 3x प्लस में 5 अपॉन में साइन 2x² प्लस में 3x प्लस में 5, और इंटू में इसको लिख देंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इंटू में 4x प्लस में 3, ठीक है। ये नॉर्मल बन जाएगा। तो जो क्वेश्चन था उसको आप बैक करके और पोज करके कर लेना। अभी मैं आपको ना बढ़िया क्वेश्चन करवाता हूँ एक, जो ये वाला, ये भी लिखो कि अगर एफ ऑफ एक्स है ना, वो आपका दिया हुआ है log sin x एंड g ऑफ x, वो गिवन है आपको 10x, देन फाइंड f डैश x g ऑफ x, ठीक है। अब ये करते हैं, देखो आपने फंक्शन चैप्टर पढ़ा होगा, ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, तो अपन दोनों इन दोनों को कर लेंगे। सबसे पहले ना इसका ये ना अलग अलग सॉल्व करेंगे अपन, जैसे एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश लॉग एक्स लॉग साइन एक्स, सबसे पहले लॉग का 1/sin x इंटू में साइन एक्स का कॉस एक्स, ठीक है। तो ये बन जाएगा कॉस अपॉन साइन अपॉन में साइन एक्स। अब देखो ये तो बन गया अपन के पास एफ डैश एक्स, और अपन के पास जी ऑफ एक्स क्या गिवन है 10x, और देखो जी ऑफ एक्स का ना ये नहीं गिवन है अपन के पास, कहीं आप सोचो कि यार ये गिवन है, नहीं डैश नहीं गिवन है इसका, इसका अपन को गिवन है फंक्शन के साथ, तो अपन ने इसको कर लेंगे। अब देखो कॉस अपॉन साइन, आपको नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, साइन अपॉन कॉस होता है ना वो टेन होता है, और कॉस अपॉन साइन कॉट होता है। तो अब लिख लेंगे अपन कि जो कॉट एक्स, ये अपन का क्या हो जाएगा, ये वाला क्या होगा, एफ डैश एक्स क्या है अपन के पास कॉट एक्स इंटू में जी डैश एक्स मतलब 10x। अब देखो अगर आपको हल्का फुल्का याद नहीं रहता है तो थोड़ी बहुत ट्रिक लगा के बता देता हूँ आपको। जैसे कॉस कॉट का क्या लिखा था अपन ने, कॉस अपॉन साइन, देखो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू में साइन 10 का क्या होता है साइन अपॉन कॉस, देखो साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, तो साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, तो ये इसका आंसर जो आ जाएगा ना वो आ जाएगा 1, ठीक है। तो ऐसे अपन का थोड़ा बहुत हो जाएगा। और करवाते हैं आपको, हाँ एक मस्त क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन ना आने के चांस है अपन के पास, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। हम्म देखो आपने ना बहुत क्वेश्चन कर लिए क्या, 10x 10 की पावर में साइन एक्स, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, पर इससे भी बढ़िया क्वेश्चन करवाता हूँ मैं। देखो
y इज इक्वल्स टू 10x sin x। ये है, इसमें आपको पूछेगा फाइंड dy अपॉन dx। ठीक है। अब देखो यार, बहुत लोग क्या करेंगे यार कि इसको x है, ये भाई x है अपन का, इसकी ये n है, इसको बनाएंगे कि n x की पावर n माइनस वन, फिर देखो साइन x माइनस वन, फिर ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान लगाना पड़ेगा आपको। तो कुछ भाई होते हैं कि यार उनको नहीं है यार ट्रिग्नोमेट्री, क्या करें। और देखो आपका थ्योरेटिकल पेपर है तो आंसर आना ही चाहिए, और आंसर जो मेथड है वो सही होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे ना, इसमें ना दोनों साइड लॉग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लॉग की मैं कुछ बता देता हूँ बेसिक प्रॉपर्टी। देखो अगर लॉग है ना, लॉग की पावर है कुछ, तो लॉग क्या करता है, जैसे लॉग एक्स है उसकी पावर है कुछ, तो लॉग क्या करता है, इस एन को ना आगे बुला लेता है कि भाई तू आ जा, तो ये बन जाएगा एन लॉग एक्स। ठीक है, ये याद रखना। अब देखो इसमें लगाएंगे अपन की लॉग वाई इज इक्वल्स टू, इसमें लगा देंगे कि लॉग 10x साइन एक्स। अब देखो जो साइन है ना वो आगे आ जाएगा अपन का, तो ये बन जाएगा लॉग y इज इक्वल्स टू साइन एक्स लॉग 10x। एक्स है ये, एन मत मानिए। तो अब देखो, अब ना दोनों साइड लगाएंगे अपन, डिफ्रेंशिएशन दोनों साइड करेंगे। तो अब देखो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा ना, अब देखो ये क्या होता है कि अपन लिखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ठीक है, तो जो डी वाई अपॉन डी एक्स है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में हो गया ना, वो कट जाता है और वहां पे फंक्शन आ जाता है। तो अपन इसका करेंगे लॉग का, तो लॉग का होगा 1/y। अब देखो y एक फंक्शन है और डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं कर सकते, तो यहाँ पे मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका ये नहीं है कि यार ये 1 हो जाएगा, नहीं ये 1 नहीं होता, इसका होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में फंक्शन वो कर रहे हैं डिफ्रेंशिएशन, y के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे। अब देखो साइन एक्स एंड लॉग 10x, तो यहाँ पे बन जाएगा u इंटू वी। आपने u इंटू वी का मतलब मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है ना तो मैं बता देता हूँ यार, इतना वो नहीं है। तो u इंटू वी होता है ना, वो होता है u वी डैश प्लस वी यू डैश। अब देखो इसको ना आप उल्टा भी कर सकते हो और सीधा भी कर सकते हो, कि वी यू डैश भी कर सकते हो आप प्लस यू वी डैश, क्योंकि नेगेटिव साइन नहीं है बीच में, पॉजिटिव है, तो इतना नहीं है। जो वो होता है ना डिवाइड वाला, उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि उसमें ना थोड़ा सा वो होता है। अब अपन करेंगे ये वाला, ये वाला। अब इसको u मान लेंगे, तो u को अपन ऐसे लिख देते हैं कि साइन एक्स, ये है log 10x, तो इसका कर लेंगे। देखो log है तो 10 नीचे आ जाएगा, और जो यहाँ पे sec होगा ना, जैसे 10 का होता है ना sec स्क्वायर x। अब करेंगे अपन ना, ये तो हो गया अपन का फंक्शन, तो अब करेंगे प्लस में, ये फंक्शन रहेगा अपन का कांस्टेंट, जैसे वी यू डैश होता है ना, तो v को अपन ऐसे लिख देंगे, तो log 10x, और देखो साइन का होगा cos x, तो ये बनेगा फॉर्मूला। अब देखो इसमें क्या होगा, अपन से डी वाई अपॉन डी एक्स पूछा है, तो y को ना उधर ले जाएंगे, तो y को उधर ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई ब्रैकेट में साइन एक्स अपॉन 10x सेक स्क्वायर एक्स प्लस में log 10x इंटू में cos x। अब देखो जो y है ना वो ये है, तो इसको यहाँ पे पुट कर दोगे ना तो वही आंसर आ जाएगा। और अगर आपको सिंप्लीफाई, मतलब थ्योरेटिकल पेपर है तो सिंप्लीफाई करने का कोई नहीं है, ये पूछेगा कि यार अगर आप उसको इसके प्रूफ करोगे तो कैसे बनेगा, तो ये ऐसे बन जाएगा। अब इसकी ना एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, पहले तुम्हारे में थ्योरेटिकल पेपर आता है तो मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा क्या करूंगा, पर फिर भी मैं बता देता हूँ अगर किसी के ऑप्शनल पेपर आ रहे हैं तो शॉर्ट ट्रिक क्या होती है। ठीक है, बहुत ही बिल्कुल उम्दा लेवल की शॉर्ट ट्रिक है। जैसे आपको y गिवन है, y गिवन है आपको एफ ऑफ एक्स की पावर में जी ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है ना, देखो ये शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है, अपना थोड़ा बहुत रिजल्ट ऊपर नीचे करके टाइम बचाने के लिए कर देते हैं, पर फिर भी एक शॉर्ट ट्रिक है, मैंने भी कहीं से सीखी है, ये नहीं है।
तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या बनेगी, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई अपॉन में जो जी ऑफ एक्स है ना एंड जो एफ ऑफ एक्स है, इसको ऐसे लिख दो कि जी ऑफ एक्स अपॉन में एफ ऑफ एक्स इनटू में एफ डैश एक्स प्लस में, अब देखो एफ डैश एक्स का कर दिया, अब अपन क्या करेंगे, जो लॉग है ना लॉग, उसमें एफ ऑफ एक्स को रख देंगे इनटू में जी ऑफ एक्स को कर देंगे। तो ये अपन की एक शॉर्ट ट्रिक नाम दे देते हैं, वैसे कोई है नहीं, ये यहाँ पे एक्स है, ठीक है। तो इससे क्या है, डायरेक्ट आंसर आ जाता है ऐसे क्वेश्चंस का जो पिछली बार पिछला वाला कराया अपन ने, ऐसे वालों का। अब जैसे यही क्वेश्चन है मैं उसके थ्रू करके बताता हूँ, जैसे y इज इक्वल्स टू 10x sin x, ठीक है। अब देखो शॉर्ट ट्रिक क्या कहती थी अपन की, कि जी ऑफ एक्स अपॉन में एफ एक्स, वाई को अंदर रख के, जैसे वाई यहाँ पे रख दिया इनटू में साइन एक्स अपॉन में 10x, फिर क्या कहती थी देखो, फिर किसका डिफरेंशिएशन करना है अपन को, फंक्शन का जो नीचे वाला होता है। देखो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस में, अब अपन को लॉग में रखना है ये फंक्शन, तो लॉग 10x इनटू में इसका जो जी ऑफ एक्स का उसका डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन साइन का कॉस एक्स। अब देखो अपन ने कहाँ पे यार इतने कितने स्टेप करे थे, 1 2 3 4 5, 4 से 5 स्टेप करे थे जब जाके अपन का आंसर आया था। और यहाँ पे देखो यार कितनी आसानी से कि साइन अपॉन कॉस ये आ गया। पर ये किस में काम आएगा ये भी बता देता हूँ मैं, ये आएगा अपन का जैसे ऑप्शनल पेपर होता है ना जिसमें ए बी सी डी दे रखा है, उसमें ये ऑप्शन दे रहा है तो उसमें टिक लगाने के काम आएगा। ये नहीं है कि थ्योरेटिकल पेपर में आप शॉर्ट टिक लगा दोगे, नंबर नहीं मिलेंगे भाई मजाक सेट के, ठीक है। अब मैं एक मस्त क्वेश्चन कराता हूँ आपको। दे वाला कि y इज इक्वल्स टू लॉग लॉग एक्स इनटू में e की पावर y डी वाई अपॉन डी एक्स, ये फाइंड करना है अपन को। तो ठीक है, अब अपन को ना ये फाइंड करना है, अब अपन को डी वाई अपॉन डी एक्स है ना वो फाइंड करेंगे अपन। तो y ये है, इसका डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब देखो लॉग के फंक्शन में लॉग है, तो देखो इस वाले लॉग को अपन अपॉन में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में लॉग एक्स। और ये फंक्शन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कि डी वाई अपॉन डी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। अब इसका क्या होता है कि 1 अपॉन में लॉग एक्स और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे इनटू में 1 अपॉन में एक्स, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन में एक्स लॉग एक्स, ठीक है। अब देखो ये बन गया अपन का फंक्शन। अब देखो ई की पावर वाई, अब इस वाई को ऐसे ही मत लगाया ना, ये वाई है ना ये वाला है, तो इस वाले फंक्शन को ना अपन इसकी पावर में रखेंगे, तो ये बन जाएगा, इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं ई की पावर लॉग लॉग एक्स। अब आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा लॉग का ज्ञान दे देते हैं अपन, लॉग एक्स लॉग लॉग एक्स। अब देखो ये लॉग होता है ना, लॉग को अपन कैसे लिखते हैं, लॉग का बेस में कुछ होता है एंड यहाँ पे कुछ और होता है। तो जो बेस में ना अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है ना, तो लॉग के बेस में हमेशा ई रखते हैं, एक्सपोनेंशियल ही रखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है यार, ई आ रही है, तो इस ई से ना ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये कट जाता है और यहाँ पे बचेगा अपन का ओनली ऑन लॉग एक्स, तो यहाँ पे बच जाएगा अपन का लॉग एक्स। अब देखो इस लॉग एक्स को यहाँ पे रखेंगे, अपन के पास क्या बनता है कि ई की पावर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो ई की पावर वाई सॉल्व करने पे लॉग एक्स आया था, और डी वाई अपॉन डी एक्स सॉल्व करने पे 1 अपॉन में एक्स लॉग एक्स आया था। तो लॉग एक्स से लॉग एक्स कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन में एक्स, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन यार आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो और देखते हैं यार एक आध क्वेश्चन और।
ये ढूंढे तो थे मैंने क्वेश्चन। चलो यार, अभी आपके लिए मैंने 2-3 क्वेश्चन लिख देता हूँ, वो आप प्रैक्टिस कर लेना। जैसे log 10x 10 sin x, ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस कर लेना। ये फाइंड करना है अपने dy/dx। एक आप कर लेना कि y इज इक्वल्स टू साइन एक्स 10 2x² + 5, तो इसमें dy/dx। तो इसको आप वैसे ही कर लेना, उसमें लॉग लगाने वाला। तो ये 2 क्वेश्चन कर लेना आप। और अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो नीचे लाइक कर दो। और अगर आपको और भी ऐसे ही वीडियो के लेक्चर चाहिए, ऐसे ही कॉन्सेप्ट के लेक्चर चाहिए, तो जल्दी से कमेंट कर दो, आपके लिए नई वीडियो भी आ जाएगी। तो धन्यवाद।